अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ की मैथ है, एक्सरसाइज 6.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। 65 डिग्री एंगल गिवन है। दो चीजें पूछी हुई हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है और एक को टर्मिनल एंगल। 0 और 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 65 यहाँ पर आएगा कहीं पे, तो इसका क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया। को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि आप उसमें 360 डिग्री को प्लस कर देंगे। को टर्मिनल का मतलब होता है वो दो एंगल जिनकी इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम हो। फॉर एग्जांपल, ये एंगल जो 30 डिग्री का है सपोज, या 60 डिग्री का है, इसकी इनिशियल रे ये है, टर्मिनल रे ये है। अगर मैं इधर से एंगल मेजर करूं, मतलब यहाँ से, ये एक एंगल है नेगेटिव 230 या समथिंग। तो ये नेगेटिव एंगल ये वाला जो है, इसकी भी इनिशियल रे यही है, टर्मिनल रे यही है, तो इनको को टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए आपने 360 डिग्री को प्लस कर देना होता है। 65 डिग्री के अंदर 360 को प्लस करेंगे, 425 डिग्री आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 135 डिग्री। 0 और 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, 90 डिग्री टू 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो 135 जो है वो यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, तो दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेम मेथड, आपको को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए 360 डिग्री को प्लस कर दें, 495 डिग्री आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है नेगेटिव 40 डिग्री। जो नेगेटिव एंगल्स होते हैं वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं। ये 0 और ये नेगेटिव 90। तो नेगेटिव 90 हमारे पास 1 2 3 4 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका आंसर है फोर्थ क्वाड्रेंट। उसमें 360 डिग्री प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 320 डिग्री। फोर्थ है हमारे पास 210 डिग्री। ये हमारे पास 0 टू 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 टू 180 सेकेंड, 180 टू 270 थर्ड। क्योंकि 210 180 और 270 के बीच में आ रहा है, तो इसका थर्ड क्वाड्रेंट है। को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए 360 डिग्री को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 570 डिग्री। पार्ट 5, नेगेटिव 125 डिग्री 150 डिग्री। तो 0 और नेगेटिव 90 फर्स्ट का फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव 90 टू नेगेटिव 180 थर्ड क्वाड्रेंट। तो नेगेटिव 150 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसमें 360 को प्लस करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 210 डिग्री। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें डेसिमल्स में एंगल्स दिए हुए हैं, हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। पहला एंगल है 123.456 डिग्री। तो हम जो इसमें इंटेग्रल पार्ट है ना, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको कुछ नहीं कहना, डेसिमल पार्ट को उठाएंगे और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं।
जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 27.36। ये जो 27 मिनट्स हैं ये पूरे पूरे आ गए। अभी डेसिमल में है 0.36। 0.36 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 21.6 सेकेंड, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो लास्ट पे वो वाला इंटेग्रल पार्ट 123, ये वाला इंटेग्रल पार्ट 27 और ये पूरा पूरा पार्ट 21.6, इनको कंबाइन करके लिख देंगे तो हमारा आंसर डिग्री, मिनट्स और सेकंड में आ जाएगा 123 डिग्री 27 मिनट्स 21.6 सेकंड्स। अब इसका है पार्ट 2। 58.789 डिग्री। 58 इंटेग्रल है उसको लीव कर देंगे। 0.7891 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब जो ये वैल्यू बन के आएगी ये मिनट्स में आ जाएगी। फिर 47 इंटेग्रल पार्ट है उसको लीव कर देंगे। 0.346 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20.76 सेकंड में आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट्स 20.76 सेकंड्स। इसका पार्ट 3 है 90 डिग्री 90.5678 डिग्री। तो जो 90 डिग्री है उसको लीव कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट डिग्रीज में है। डेसिमल वाला पार्ट लेंगे 0.5678 डिग्री, उसको पहले 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डेसिमल इंटेग्रल पार्ट बन जाएगा वो पूरे पूरे मिनट्स बन जाएंगे। 0.068 ये जो मिनट्स हैं इनको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड्स बन जाएंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 90 डिग्री 34 मिनट्स एंड 4.08 सेकंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में डिग्री, मिनट्स और सेकंड में गिवन है वैल्यूज, उसका रिवर्स प्रोसेस करना है, उसको चेंज करना है डेसिमल्स के अंदर। तो 65 डिग्री एज इट इज। ये जो 32 मिनट्स हैं इनको 60 से डिवाइड कर देंगे 60 से, क्योंकि एक मिनट में, क्योंकि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 15 सेकंड्स को डायरेक्ट डिग्री में करना हो तो 3600 से डिवाइड कर देते हैं। इन सब आंसर्स का कैलकुलेटर पे सम निकाल लेंगे तो हमारे पास 65.5375 डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। सेम मेथड से पार्ट नंबर 2। 42 डिग्री 18 मिनट्स 45 सेकंड्स। 42 डिग्री एज इट इज। 18 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। 14 सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड कर देंगे। फिर जब इनको वैल्यूज को सम करेंगे तो 42.3125 डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। 78 डिग्री 45 मिनट्स एंड 36 सेकंड्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। 78 डिग्री एज इट इज। 45 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 36 को 3600 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसका आंसर आ जाएगा 0.75 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा 0.01 डिग्री। सब का सम कर देंगे 78.76 डिग्रीज में आंसर आ जाएगा। नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डिग्री में एंगल्स गिवन है, उनको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री टू रेडियन एक ही वैल्यू आपने याद रखनी है, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई पाई बाय 180, मल्टीप्लाई पाई बाय 180। जब भी डिग्री टू रेडियन जाना हो मल्टीप्लाई पाई बाय 180। इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखोगे, आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 5 रेडियन। फिर है 22.5 डिग्री, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 8 रेडियन। फिर है 67.5 डिग्री, इसको भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें रेडियन में गिवन है, आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो पहली वैल्यू है पाई बाय 16, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, पाई पाई से कैंसिल, 180 को 16 से डिवाइड करेंगे 11.25 डिग्री। दूसरी वैल्यू है 11 पाई ओवर 5, इसको भी 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 396 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। तीसरी वैल्यू है 7 पाई ओवर 6, इसको भी 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 7 को 180 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे 210 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है पाई बाय 3 रेडियन। एंगल अगर डिग्री में गिवन हो तो पहले उसको रेडियन में करना है, बट यहाँ पर ऑलरेडी रेडियन में है। आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। ये सपोज हमारे पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये जो एंगल बन रहा होता है, ये जो जगह है सर्कल की, ये लेंथ ऑफ आर्क है, और ये एक जगह जो घेरी हुई है इस लेंथ ऑफ आर्क ने इन रेडियस की हेल्प से, ये है एरिया ऑफ सेक्टर। ये जगह जो है सर्कल के ऊपर इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये लेंथ ऑफ आर्क है, और ये जो जगह है ये एरिया ऑफ सेक्टर है। आपको रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, एंगल गिवन है पाई बाय 3 रेडियन। आपको लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। फार्मूला याद करना है दोनों का। लेंथ ऑफ आर्क का होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। जब ये फार्मूला याद करें तो इसको साथ ही याद करने लाइन को, L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। आर की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 एज इट इज, आर एज इट इज, 6 का स्क्वायर, थीटा एज इट इज। 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर सिंप्लीफाई करेंगे 18.85 स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि एरिया है ना, आर का स्क्वायर लिया है। अगर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा
तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आएगा। अब आते हैं 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। यहाँ पर r की वैल्यू गिवन है 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू गिवन है 5 पाई बाय 6 रेडियन। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। वही L इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, और एरिया ऑफ सेक्टर 1 ओवर 2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। इनकी कैलकुलेशंस मैंने कर दी हैं। आप में से किसी को अगर ये नोट्स चाहिए PDF के अंदर तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। इस पे कैलकुलेशन करके आंसर्स आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमारे पास थीटा गिवन है 60 डिग्री। मैंने आपको बताया है थीटा मस्ट बी इन रेडियन। इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, पाई बाय 3 रेडियन में आंसर आ जाएगा। रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। फिर परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, वो जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसका टोटल एरिया के साथ परसेंटेज कितनी है। मतलब जो सेकंड पार्ट है उसमें ये बात पूछ रहा है कि ये हमारे पास सर्कल है, ये अगर सेक्टर ये एरिया बना रहा है, सेक्टर का अगर एरिया ये है, इसका ये जो बाकी वाला एरिया है ना सर्कल का कंप्लीट टोटल, उसके साथ परसेंटेज कितनी है। जिस तरह आप मैथ के सब्जेक्ट में परसेंटेज निकालते हो, सपोज आपके आए हैं 73 और टोटल है 75, तो आप इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100% कर देते हैं। इस तरह इसकी परसेंटेज बतानी है। तो ये थीटा है 60 डिग्री, एंगल है पाई बाय 3, आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया आपको फाइंड करना है। पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा 24 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके अंदर ये वैल्यूज रहने देंगे ऐसी। फिर हम टोटल एरिया फाइंड करेंगे। टोटल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 144 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर मैंने आपको ये जो एग्जांपल दी है उस तरह परसेंटेज ऑफ एरिया फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सेक्टर। तो इनको डिवाइड करेंगे, 24 पाई ओवर 144 पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। जब इनको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16.67%। मीन्स आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद करना है। परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, नीचे टोटल एरिया ऑफ सर्कल तो डिवाइड करके परसेंटेज में आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी सेम आपको परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया फाइंड करना है। उसी तरह एंगल भी गिवन है, सिर्फ एंगल गिवन है, रेडियस गिवन ही नहीं है। थीटा गिवन है पाई बाय 8, परसेंटेज ऑफ टोटल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का पहले फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर तो गिवन ही नहीं है, उसको एज इट इज लिख देंगे।
थीटा पाई बाय 8। फिर टोटल एरिया का फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। इधर ना थीटा है ना आर है, ये एज इट इज रह जाएगा। फिर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओवर टोटल एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर ओवर 16 और टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर इस पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 1/16 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 100 को 16 से सिंपली डिवाइड कर देंगे। 6.25% इज द आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर और एंगल गिवन है 150 डिग्री। तो इन दो फार्मूलाज के अंदर L इज इक्वल टू आर थीटा या A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा में थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो थीटा की जगह, डिग्री की जगह इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 5 पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा।